सो हाय आई थिंक हाँ ठीक है एलिजिबल है आई मीन हो गया स्टार्ट ठीक है ओके हाय काफ़ी टाइम के बाद सो लेट मी लाइक इंट्रोड्यूस माई सेल्फ पहले ठीक है माई नेम इज़ सूरज एंड आई एम रिसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम McGill and currently working as a software engineer. And before that I was a MyTex intern, so whatever perspective I'm going to give you is based on what worked for me and from my friends. तो ठीक है, let's start. I'm going to give this video in English and there will be a detailed article which is getting written by my friend and she is working on that, and that will be live very soon. So in this video I just wanted to what to say tell you guys that there is a good news for you, that MyTex 2027 is happening for India as well. So for those who don't know what MyTex is, मैं उनको बता दूँ कि MyTex एक research internship program है where you get to come to Canada and तुम्हें 12 weeks के लिए internship, you do intern with professors and it's fully paid. So it's fully paid, or I can say it's heavily paid. ठीक है, you get a lot of money and for that 12 weeks, and apart from that you explore like a lot, so you gain a lot of exposure and it's fully funded, so you nothing goes out of your pocket. So तुम end to end basically flight से लेके accommodation से लेके खाना से लेके घूमना, and you go back having some savings as well. So this is decently funded program. ठीक है, so let's point to that कि MyTex के एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए 2027 के लिए, एंड उसका डेडलाइन है विच इज़ 16th of September. आई एम जस्ट रेफरिंग माई नोट्स जो मैंने तुम लोगों के लिए बनाया था. तो 16 September, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिमिट हो गए हैं. सो इट्स लाइक ओनली 300 स्टूडेंट्स कैन बी एलिजिबल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंट्री. लेट्स से इंडिया से सिर्फ 300 बच्चे. तो दिस मेक्स द इंटर्नशिप अ बिट कम्पिटिटिव. ठीक है, you need to really prepare very well ताकि तुम एलिजिबल हो पाओ, and it's a bit task. ठीक है, तो I'll try to break down few things जो मुझे लगा कि मेरे टाइम पे जो मुझे हेल्प किया था, and I'll just try to make it simple so that everyone who submits their application like I mean have a good chance of getting in. तो फर्स्ट आई जस्ट गो थ्रू बेसिक एलिजिबिलिटी. GPA रिक्वायरमेंट है इसका, सो विच गोज समवेयर अराउंड 8 आई गेस. चेक कर लेना, आई हैवन चेक्ड इट, इट वॉज 8 ड्यूरिंग माई टाइम. चेक द डिटेल्स, सारी डिटेल्स वेबसाइट्स पे है, mytex.ca एंड GRI अगर सर्च करोगे यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. बट वट आई एम हियर फॉर इज़ दैट टेलिंग यू दैट क्या करना है क्या नहीं करना है, वट टू डू एंड वट टू अवॉइड, एंड बाकी जो बेसिक मैकेनिकल डिटेल्स है जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ें तुम वहाँ से देख सकते हो. आई डोंट वांट टू स्ट्रेस उतना ज़्यादा कि मैं वो ट्रैक करूँ, उतना तो कर ही लोगे आई मीन. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट एलिजिबिलिटी में GPA रिक्वायरमेंट देख लेना, एंड ऑल्सो सी आइदर यू आर एलिजिबल और नॉट, क्योंकि जो डुअल मास्टर्स करते हैं वो एलिजिबल होते हैं, और पीपल हु आर इन बैचलर्स थर्ड ईयर बेसिकली वो एलिजिबल होते हैं. सो बेसिकली इसका रूल क्या है कि बाय द टाइम यू आर हियर, तुम यहाँ से रिटर्न जाके वापस यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हो, यू आर नॉट इन योर लास्ट सेम. सो 1 to 3 सेमेस्टर्स बचने चाहिए तुम्हारे. ठीक है, या सो 1 से 3 सेमेस्टर्स बचने चाहिए. सो एंटायर थिंग हो गया एलिजिबिलिटी का. GPA देख लेना, अपनी रिक्वायरमेंट देख लेना तुम कौन से ईयर में हो, ये दो चीज़ें. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं विच इज़ लाइक तुम्हें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं. सो यू पोर्टल पे कुछ 500 700 1000 प्रोजेक्ट्स होंगे, एंड एवरी प्रोजेक्ट्स के अंदर तुम अप्लाई करते हो. तो इस बार उन्होंने उसकी लिमिट बढ़ा दी है. मेरे टाइम पे वो 5 से 6 था, और अभी वो 10 कर दिया उन्होंने. ठीक है, तो तुम अब 10 प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट वो जो प्रोजेक्ट्स होंगे तुम्हें 3 डिफरेंट प्रोविंसेस में अप्लाई करने हैं. लेट्स से कनाडा के बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, तो आइदर यू अप्लाई टू ओंटारियो, यू अप्लाई टू एल्बर्टा, यू अप्लाई टू क्यूबेक. तो ऐसे 3 डिफरेंट प्रोविंसेस में तुम्हें स्प्लिट करके अप्लाई करने हैं. दैट्स देयर बेसिक रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो मोटा मोटा इफ़ आई हैव टू ब्रिंग इट डाउन, ये एलिजिबिलिटी वगैरह का पार्ट है. लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
I'll get over it fast. I don't want to keep this video very long. जो लंबी डिटेल्ड आर्टिकल होगी उसमें सब कुछ मेंशन होगा जो कि मे बी बाय सैटरडे और नेक्स्ट वीक लाइव हो जाएगा, ठीक है. सो मोटा मोटा ये है दैट व्हेन यू आर अप्लाइंग मेक श्योर दैट एप्लीकेशंस फिल करते हुए गलती मत करना. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने मिस्टेक करी थी उनकी वजह से वीज़ा में प्रॉब्लम आया. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है. सेलेक्ट होने के बाद भी वीज़ा हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सिंगल ईयर. तो यू हैव टू बी लाइक करेक्ट, डोंट डू मिस्टेक्स फ्रॉम योर साइड. बेसिक डिटेल्स जो फॉर्म भरते हो, नॉर्मल फॉर्म्स, एप्लीकेशंस, ईमेल आईडीज़, एड्रेसेस एंड दैट, वही है, ठीक है. दैट फेज इज़ डन. सो बेसिक डिटेल्स हम कर दिया हमने ख़त्म, ठीक है. यप, बेसिक डिटेल्स हो गया. नेक्स्ट यू डू द डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू सबमिट, ठीक है. फर्स्ट थिंग यू नीड इज़ अ LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसको बोलते हैं. सो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यू गेट इट फ्रॉम समवन यू हैव वर्कड विद और यू गेट इट फ्रॉम अ प्रोफेसर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी जिसके साथ जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया है. समवन हु नोज़ यू. दोस्त से नहीं चलेगा. इट हैज़ टू बी समवन हु हैज़ लाइक मेंटर्ड यू इन सम कैपेसिटी, ठीक है. तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का कंटेंट क्या होता है, ठीक है. इफ़ यू सी इन इंडियन कॉलेजेस और एनी कॉलेजेस, उनके पास एक टेम्पलेट होता है LOR का. यू गो देयर एंड दे गिव यू अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड उसमें ये लिखा होता है कि आई रिकमेंड दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट टू जस्ट डू अ इंटर्नशिप एट योर ऑर्गेनाइजेशन. तो उससे काम नहीं बनेगा, ठीक है. इफ़ यू आर जस्ट गोइंग विद एनी जेनरिक लेटर्स, इट्स स्ट्रेट रिजेक्ट. सो उसका कोई रास्ता नहीं है, तुम बेसिकली रिजेक्ट हो जाओगे. वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीच आउट टू योर प्रॉफ और योर मेंटर और एनीवन. उनको तुम जाके ये बोलना कि मुझे LOR चाहिए एंड LOR का कंटेंट शुड बी वेरी स्पेसिफिक टू व्हाट यू डू और व्हाट यू वांट टू अप्लाई फॉर. लेट्स से अगर तुम अप्लाई कर रहे हो AI इंटर्नशिप्स, AI प्रोजेक्ट्स में, और यू आर अप्लाइंग फॉर अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और लेट्स से यू आर अप्लाइंग फॉर सम बायो प्रोजेक्ट, व्हाटएवर इट इज़, तुम्हारा LOR पे मेंशंस होने चाहिए दैट यू आर एक्सीलेंट इन दैट जॉब, ठीक है. तुम्हारे LOR पे ये मेंशन होना चाहिए कि लेट्स से तुम AI के कोर्सेज में तुम्हें उस प्रोफेसर ने पढ़ाया था एंड यू रियली स्कोर्ड वेल एंड तुम्हें हर एक चीज़ समझ आया. यू हैव बीन वेरी एक्टिव. हाँ, तुम टीम वर्क अच्छा करते हो. यू आर लाइक एक्सीलेंट एट व्हाट यू डू, ठीक है. तो ये प्रॉफ का काम है तुम्हें वाउच करना. सो इट्स जस्ट लाइक कि तुम्हारा प्रॉफ तुम्हारे लेटर पे तुम्हारी भर भर के तारीफ़ें करे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही टॉक्स हाईली ऑफ यू, ठीक है. अगर वो नहीं कर रहे हैं, इट्स अ स्ट्रेट रिजेक्ट नो मैटर व्हाट यू डू, ठीक है. तुम्हें कितना भी आता हो, कितना भी रेज्यूमे अच्छा हो, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन गोज अबव रेज्यूमे, ठीक है. तो समवन वाउचिंग फॉर यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो LORs में भर के तारीफ़ चाहिए. इट हैज़ टू बी ऑनेस्ट, इट हैज़ टू बी सेंसिबल. ये नहीं कि कुछ भी भर दिया. दैट पार्ट यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ. तो LOR इज़ दैट सिंपल ये है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का डेफिनेशन से क्लियर है कि ये एक लेटर है जिसमें तुम किसी को रिकमेंड कर रहे हो. तो इसका एंटायर गोल है कि ये जेनरिक ना हो, क्योंकि जेनरिक हो गया तो रिकमेंडेशन कैसा, राइट. सो यू जस्ट ट्राई टू मेक इट दिस वे कि इट्स वेरी what to say, it's very specific to whatever you apply for, ठीक है. So apply in that way, like write it in that way that it tells about your skills. Importantly, it also tells that how well you work in a group. So basically तुम अकेले काम नहीं कर रहे हो. तो when you are working on a research project, you work in a group. So उस letter of recommendation में you need to write that. And basically sometimes I'm not very sure कितने letters चाहिए. Usually 2 लगते हैं. So you need to find 2 professors, same चीज़, content should not overlap, ठीक है. दोनों LORs में अलग अलग प्रोफेसर से अलग अलग डोमेन है जो भी है. दे हैव टू लाइक कॉपी पेस्ट नहीं करना. व्हाट आई मीन इज़ दैट यहाँ पे भी सेम, वहाँ पे भी सेम, वर्डिंग चेंज करके पैराफ्रेज करके नहीं चलेगा. ट्राई टू कम अप विद समथिंग न्यू फॉर द अदर प्रॉफ एंड उनको ये लिखने को बोलना. टॉक टू योर प्रॉफ. इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, आई नो. नॉट एवरी प्रोफेसर्स वांट्स टू डू दिस, बट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि LOR इज़ लाइक समथिंग विच इज़ लाइक कैन मेक एंड ब्रेक थिंग्स, ठीक है. एंड LOR ट्राई करना टू टेक इट फ्रॉम समवन हु इज़ नोन और काइंड ऑफ अ गुड प्रॉफ, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि समटाइम्स द अदर साइड ऑन दिस वे प्रोफेसर्स चेक देयर लाइक रिकमेंडीज प्रोफाइल एज वेल. तो वो भी देखना पड़ता है. तो मेक श्योर दैट योर LOR इज़ सॉर्टेड with these things जो मैंने कहा. एंड नेक्स्ट स्टेप कम्स विच इज़ लाइक अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, SOP.
SOP क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. समटाइम्स फॉर मास्टर्स एप्लीकेशन SOP होता है एक वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें हम ये लिखते हैं कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, माई प्लान एंड वाई आई रियली वॉन्ट टू डू दिस. ठीक है. सो SOP शुड बी दिस वे. इट्स नॉट ऑलवेज मोटिवेशनल, एंड ये मोटिवेशनल होना भी नहीं चाहिए, बट इट्स काइंड ऑफ इट्स नॉट वेरी टेक्निकल एज वेल. ठीक है, क्योंकि प्लान तुम्हें नहीं पता है, प्लान प्रोफेसर को पता है. वंस यू आर हियर वो तब बताते हैं. But unless on the other side, right, you write SOP for 10 different projects. You don't write SOP for one particular project, like one per project. क्योंकि तुम 10 प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हो तो तुम हर एक प्रोजेक्ट के लिए SOP नहीं लिखते हो, तुम SOP लिखते हो एंटायर एप्लीकेशंस के लिए. तो इस पर तुम्हें क्या ध्यान रखना है, दैट मेक श्योर दैट you are clear with why you want to do this internship and what it will benefit you. क्योंकि at the end of the day this internship is meant to give you exposures. ठीक है. इसका पूरा गोल ही है कि तुम्हें एक्सपोजर मिले. तो अगर तुम एक्सपोजर के लिए जा रहे हो एंड यू आर राइटिंग SOP, तो इट हैज़ टू साउंड लाइक यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. इट शुडंट बी जेनरिक. ChatGPT कर लोगे, यू विल मेक अ टेम्पलेट, बट नहीं, द प्रोफेसर इज अ ह्यूमन एंड ही विल रीड इट. ठीक है. एंड SOP इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. ठीक है. फर्स्ट आई विल से LOR और SOP, लाइक ये दोनों इंटरचेंजेबली रैंक्ड है, बट SOP इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसमें तुम अपना प्लान्स लिखते हो. यू स्टार्ट विथ वाई यू वॉन्ट टू डू दिस इंटर्नशिप एंड वट यू कैन ऑफर ऑन द प्लेट. सो अ डील इज़ मेड व्हेन बोथ द पार्टीज एग्री. ठीक है, उस हिसाब से. तो SOP में भी वही है. इफ़ यू हैव टू से सैम्पल्स तुम्हें मिल जाएंगे बहुत सारे, एंड देर आर वेबसाइट्स जहाँ पे सैम्पल्स हैं. Or I'll try to like put one sample link in comment as in what you call it in description as well. ठीक है. तो samples तुम्हें वहाँ मिल जाएगा. SOP में just like make sure that you start with why and then you also add like how you are going to contribute to this entire program or the project. ये दो चीज़ें clear रखना है, and SOP यही है, right? Don't write bullshit like unrealistic नहीं. Don't go with writing SOP. You masters का SOP is unrealistic sometimes. People start with their life कि मैंने ये किया था, वो किया था. That's a different game. It's not for internship. It's for a masters. तो वहाँ पे your background, your everything matters, क्योंकि तुम फिर उस वक्त scholarships भी अप्लाई कर रहे होते हो on the end. तो फिर stories वहाँ चलती है. But for this is kind of where you are going to do a work and it's a short term period. तो just keep it that either why you want this, and on the other end how you are going to contribute, and it shouldn't be like bullets. ठीक है, ये पैराग्राफ होता है, तो make sure it's that way. इसके बाद आता है what we call it projects. ठीक है. projects ढूंढने का तरीका क्या है? See, no, this might sound a bit what to say, different or illegal, but I'll let you know like what to do. ठीक है. Let's say you are interested in AI. ठीक है, and you want to do a AI project. Here you have to play a bit smart. ठीक है. So let's say if you are coming from a tier 3 university, or let's say any random university, and you want to rank University of Toronto, university like McGill or something, तो उसमें क्या होता है, those professors might already know how the reputations of like let's say IITs, NITs, right, but they don't know about tier 3. So you have to play a little bit game कि तुम apply करो to some random university if you really want to make it, or I'm not saying it's unrealistic, it can also happen that you can make it, but if you want to increase your chances, apply to universities which are lesser known, क्योंकि वहाँ पे competition कम होता है. Let's say everyone will be competing to go to University of Toronto, but no one will be competing to go to some university which is a bit like not highly ranked. ठीक है. तो but understand this, in North America entire university like works on research and every researcher is excellent. ठीक है. अगर कोई रिसर्च में है, इट्स अबाउट द आउटपुट, इट्स नॉट अबाउट द यूनिवर्सिटी, बट इट्स जस्ट द वे वी सी इट इन इंडिया कि IITs, NITs एंड दिस एंड दैट लाइक बिट्स इनके रैंक्ड हैं, तो वी लाइक ट्राई टू आई मीन वी हाईली थिंक ऑफ दैम, बट इन कैनेडा इट्स अ बिट डिफरेंट. तो like for tier 3 people, or like not tier 3 but for someone who really wants to get in, I will suggest like apply to
lesser known universities and like as well. Don't just apply to University of Toronto or like University of Alberta, like the top ranked university. उससे क्या होगा कि you are competing between like let's say thousands, and that's not a fair game क्योंकि सब वहीं भर रहे हैं. I'm telling you, it's brutal but it's true. तो apply to like universities like New Brunswick, apply to universities of Moncton, all of that सब में है. You are getting equal amount, you are getting equal exposure. थोड़ा सा आगे पीछे, but I'm telling you, you will be in Canada and you will be able to make a lot of like a lot of change in your life. That's it. तो project choose करते वक्त ना, let's say you are in AI. I mean this video is getting messed up, I know, क्योंकि I'm randomly talking. I don't have a script, ठीक है? It's just I'm like trying to write some bullets at the same time. तो इट्स वेरी रैंडम. तो जब प्रोजेक्ट चूज़ करते हो तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि लेट्स से यू हैव टू चूज़ 10 प्रोजेक्ट्स, ठीक है? यू चूज़ अराउंड 20 प्रोजेक्ट्स और लेट्स से 15 प्रोजेक्ट्स चूज़ कर लो फॉर नाउ, ठीक है? एंड 10-20 प्रोजेक्ट्स सारे रैंक कर लो. एंड आफ्टर दैट 10-20 प्रोजेक्ट्स समटाइम्स व्हाट आई डू व्हेन लाइक व्हाट आई डिड, मैंने 7 अलाउड था, मैंने 14 सेलेक्ट किए थे. एंड आउट ऑफ दोज 14 प्रोजेक्ट्स उसके बेसिस पे मैंने अपना रेज्यूमे बनाया था. यू डोंट go with resume first. You see the descriptions, you understand the project, you understand the each and every skills that the project require, then you make your resume. क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि you are applying to 10 different projects with a single resume. You are not applying per project. It's a very differentiating factor. तुम तो उस हिसाब से तुम्हें रेज्यूमे बनाना पड़ेगा. तो फर्स्ट लुक इनटू 20 प्रोजेक्ट्स, सबके स्किल्स साइड करो, सबके डिस्क्रिप्शन साइड करो, लाइक क्लस्टरिंग, यूज सम थोड़ा सा, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारे प्रोजेक्ट्स में कॉमन क्या है, एंड जो कॉमन नहीं है वो क्या है, कितने हैं. 4-5 चीज़ें अनकॉमन डाल सकते हो, राइट? तो हैव अ क्लस्टर ऑफ स्किल्स, हैव अ क्लस्टर ऑफ एक्सपीरियंस, सबको मिलाओ, पुट इट इन योर रेज्यूमे. फिर तो प्रोजेक्ट्स हमने 20 उठाए, वी हैव 20 प्रोजेक्ट्स, एंड आफ्टर 20 प्रोजेक्ट्स वी ऑल्सो हैव नाउ अ रेज्यूमे. रेज्यूमे कैसे बना? प्रोजेक्ट्स के डिस्क्रिप्शंस को देख के. सो वंस यू हैव सीन द डिस्क्रिप्शंस एंड द प्रोजेक्ट्स आर डन, लाइक डिस्क्रिप्शन देख के रेज्यूमे बन गया, you have your resume ready or a CV. I'll suggest like make your CV around 2-page. It's an internship and you are in your 3rd year. 2-pager CV is difficult because not everyone is exposed to having an internship, but you are exposed to building projects, open source, you are exposed to publications, you are exposed to web workshops, webinar, all of that. सब डाल दो, ठीक है? सब का सब. So try to make your CV 2-page. क्योंकि सिंगल पेज it's not like let's say it's not a job application जहाँ पे तुम हर चीज़ कंसाइज कर रहे हो और एक HR चेक कर रहा है. दिस इज़ गोइंग टू बी चेक्ड बाय अ प्रोफेसर, ठीक है? तो you have to like make it human as much as you can, and he will literally go through everything. So 2-page का CV, try to do that. I'll suggest like 2. You can make 1, but my preference will be 2. And once you have your 20 projects, you have your resume. तुम्हारे resume, project, SOP, LOR, ये 4 चीज़ें, ये सारी चीज़ें combine हो चुके हैं. Now they are all like in a single package, ठीक है? And ये हुआ, this is the phase 1, let's say, ठीक है? इसको बोलते हैं phase 1. अब डॉक्यूमेंट हमारे रेडी है एंड वी हैव हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स? 20 प्रोजेक्ट्स. अब क्या करना है? व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई, विच इज़ ऑन लाइक डेडलाइन है सितंबर को, सितंबर 16 इज़ द डेडलाइन. जब तुम अप्लाई करोगे विथ योर रेज्यूमे, प्रोजेक्ट्स, SOP, LOR, सब कुछ सिंक होना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड सिंक विथ ऑल द प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम, वट एवर यू आर चूजिंग फ्रॉम, ठीक है? सारे प्रोजेक्ट्स के साथ सबके सब सिंक होना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि यही है प्रॉब्लम. लाइक इसका entire GRI का, if I have to say, funda is that they hire everyone, like they let you apply to multiple projects but with a single document. तो वो document अच्छा बनाओ, ठीक है? So while you are applying, let's say अब तुम्हारे पास 20 प्रोजेक्ट है, and what I did to be very honest, मैंने उस 20 प्रोजेक्ट से randomly प्रोजेक्ट्स उठाए थे. फिर इट वॉजेंट लाइक मैंने कोई प्रोजेक्ट रैंक किया था, क्योंकि प्रोजेक्ट रैंक करने का जो टाइम है ना, वो हमें उसका भी विंडो खुलता है वंस योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड. तुम जब एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हो एंड जब इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, तब हमें प्रोजेक्ट्स को री रैंक करने का ऑप्शन मिलता है. तो दैट्स एंटायर डिफरेंट थिंग, क्योंकि दैट री रैंकिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम जिसके बेसिस पे हायरिंग होती है. क्योंकि रैंक सिर्फ तुम नहीं करते हो, रैंक सुपरवाइजर्स भी करते हैं. सो बोथ द साइड्स दे रैंक कैंडिडेट्स, लाइक यू रैंक द प्रोफेसर्स रैंक द कैंडिडेट जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया है,
और जो उन्हें पसंद है उनके वो ग्रेडिंग्स देते हैं 1 to 3 एंड यू ऑल्सो डू 1 to 3. And if that algo matches, let's say your professor chose you on one spot and you chose him on the one spot, you both win and then you get the offer. Simple. So basically when you apply like 20 different projects, I'll just check if I'm not missing anything. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया था. तुम्हारा SOP वगैरह ये सब करके तो प्रोजेक्ट्स के लिए रेज्यूमे हमने बना लिया. ठीक है, our resume is done, projects are done, all of that. तो रेज्यूमे कैसे बनाना है यू अंडरस्टूड. प्रोजेक्ट्स कैसे चूज़ करनी यू अंडरस्टूड. प्रोजेक्ट चूज़ करने के लिए राइट नाउ यू आर जस्ट चूजिंग 20 प्रोजेक्ट्स जो तुम्हें पसंद है. यू आर नॉट रैंकिंग राइट नाउ. ठीक है, अप्लाई करते वक्त तुम रैंक नहीं करते हो प्रोजेक्ट्स. अप्लाई करते वक्त तुम बस अप्लाई करते हो 20 प्रोजेक्ट्स को लेकर. रैंकिंग का फेज़ अलग आता है. तो इट्स डन. बेसिकली प्रोजेक्ट्स तुमने ढूंढ लिए जो जो तुम्हें पसंद है. आउट ऑफ 1000 प्रोजेक्ट्स और वट एवर इट इज़, यू चूज इट ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से वेयर यू लाई. तुम कहाँ पे हो उसके हिसाब से. ठीक है, I like to be ambitious. I have been ambitious and it really worked in my favor, but I also want you guys to be realistic. ठीक है, it's not that कि I'll not just like come up and say कि go and apply to like top universities, you'll get it. It's not flowery. The entire goal of this process is that you get in, and you get in by doing what works. You don't get in by being unrealistic. ठीक है, तो while choosing projects be very realistic कि मैं इस प्रोफाइल से मैं यहाँ लैंड कर सकता हूँ and I'll just target that. ठीक है, don't be unrealistic. I mean देखो at the end of the day you want to be in. ठीक है, I'll keep it simple. तो उसको उस हिसाब से सोचो. तो yeah, choose a project which is good, where your profile aligns well and where you can land. So these projects squeeze it down to 10 when you apply, and then you basically your application is ready. Last thing which comes up is a very redundant document which is called transcript. ठीक है, transcript क्या होता है, you might not know or some of you might know. Transcript is a document जिस पे what you call it, transcript एक document है. It's a marksheet basically. तो हमें unofficial transcripts university से मिलती है. I mean some of the universities they don't provide you your transcripts regularly. So you go to your exam cell or your admin office or dean's office and तुम वहाँ से उसको लेते हो and they charge you some money for their 500-600 रुपये and you get all of it. तो transcripts भी चाहिए इस applications के लिए. So make sure you apply it on time. ठीक है, right now you guys don't need your passport. उसका भी ज़रूरत नहीं है. तो वो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगा once you have the offers. तो उसे भी एप्लीकेशन सबमिट करने के वक्त ही बना लो, क्योंकि देयर आर ऑलमोस्ट बहुत सारे इंटर्नशिप्स है जो इंटरनेशनली हायर करते हैं इंटर्न्स एंड ऑल ऑफ देम दे नीड पासपोर्ट पहले ही. तो आई गेस तुम लोगों का दूसरा स्टेप होगा once you submit the application you go to like passport सेवा और केंद्र and get your passport ready. So now let's say entire video went to 22 minutes. See, whatever I said now in this video is something which I can say like what is it, 20-80 rule होता है ना. तो 20% effort 80% output. This is it. मैंने वीडियो में काफ़ी फास्ट बोला और you guys need to watch it again क्योंकि scripted नहीं है. scripted होता I would have planned and like मैं घूम के videos बनाता अच्छे से. I don't want to do that. I just want to be realistic with you guys that ये करो काम करेगा and you land whatever you want to. ठीक है, try to what to say. So I'll just like some what we did. हमारे पास हमारा SOP रेडी हो गया, हमारे पास हमारा LOR रेडी हो गया, हमारे पास हमारा ट्रांसक्रिप्ट रेडी हो गया, हमारे पास हमारा रेज्यूमे रेडी हो गया. ठीक है, we have all of these 4 documents. Then we also have our projects and then we also have our projects. So yeah, ये 5 चीज़ें हैं. तो इतनी चीज़ें रेडी हो गई. You have all of that. I'll just double check that I'm not missing anything. CV, transcript, professors, reference letters, SOP, research interest, motivation and project selections. तो ये सारी चीज़ें हो गई. If there is something missing, please let me know in the comment क्योंकि application process might have changed. बहुत ज़्यादा नहीं. I went through like outline but मैंने अप्लाई करके क्लिक करके चेक नहीं किया क्या वहाँ पे कुछ हुआ तो कमेंट में बताना and I'll just try to like reply there only. तो दिस इज़ इट. ये सारी चीज़ें रेडी हो गई. यू हैव योर प्रोजेक्ट शॉर्ट लिस्टेड, 10 प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें एंड देन यू प्रेस अप्लाई. ठीक है, वंस यू हैव अप्लाइड तुम्हारे एप्लीकेशन जाएंगे प्रोफेसर्स को यहाँ से आगे. ठीक है, माई टेक्स्ट सजेस्ट दैट यू डोंट रीच आउट टू प्रॉफ एंड डोंट
basically don't do that. I mean मत करो because then it's what to say, they don't accept your application, उसके बाद you will get straight rejections. तो avoid doing that. And once you have applied, तुम्हें interviews आएंगे somewhere around, if I'm not wrong, it comes between September to December interviews आने शुरू होंगे, सबको आएंगे. फेज़ में चलते हैं, 2 फेज़ में इंटरव्यूज़ होता है, फेज़ 1 फेज़ 2 होता है. तो फेज़ 1 खत्म होगा, देन फेज़ 2 खत्म होगा, एंड यू विल हैव द एंटायर इंटरव्यूज़ डन. इंटरव्यूज़ जब चलेंगे तो वापस से जो रैंकिंग होता है वो स्टार्ट होगा, ठीक है. सो जो तुमने प्रोजेक्ट 10 सेलेक्ट करे थे एंड तुम्हें किस किस प्रॉफ ने रीच आउट किया, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट यू विल गेट इंटरव्यूज़ फ्रॉम 10 डिफरेंट प्रोफेसर्स. इंटरव्यू माइटेक्स नहीं लेता, इंटरव्यू प्रोफेसर लेता है. आई विल मेक इट क्लियर. तो व्हेन यू आर गेटिंग इंटरव्यूज़ तो प्रिपेयर फॉर दैट. एंड इंटरव्यू के वक्त ध्यान रखना दैट यू आर वेरी प्रिपेयर्ड, ठीक है. इंटरव्यूज़ आएंगे अराउंड सेप्टेम्बर टू दिसंबर. एंड फॉर प्रिपरेशन आई विल से कि अपने रेज्यूमे का एक स्लाइड्स बना लेना, अपने प्रोजेक्ट्स के स्लाइड्स बना लेना. एंड मीन वाइल इफ़ यू नो कि तुम्हें लेट्स से किसी प्रॉफ ने रीच आउट किया है, इमीडिएटली गो टू हिज वेबसाइट. वहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स होंगे, यू विल हैव ऑल द प्रोजेक्ट्स देयर. देन या तो वहाँ पे उनके सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, तो यू गो टू दैट प्रोजेक्ट एंड सी कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स पे हायर कर रहे हैं, ठीक है. अगर तुम्हें प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शंस पता है, यू कैन always build something around it for the interview. Professors always like that you do things upfront. So make sure that you already have something to show him. It's not going to be always that वो आएगा तुम्हें data structures के questions देगा और he will just ask you. It's not an interrogation, ठीक है. It's a way for him to know that how well you can work with him. I'll keep it simple. वो technical knowledge कम check करेंगे. They will see like how well of a person you are, alignment कितनी है. It's very important. So few things which you can do for the interview. Make sure you have your CV जो भी तुमने submit किया है. Make sure you have some slides from your CV or your past project, and make sure you learn about that professor a lot. And if you can build something to what your project expects you to build, वो interview में present करना. That's really going to change the game, ठीक है. So make sure that you offer something in the interview as well, like last 5 minutes 10 minutes he will leave it for you. That's your time to literally nail it. So उस time पे you present something which he might not expect. Keep it simple. So let's say he might be working on some classification systems for some like cancer disease. Make some prototyping project on Google Colab or something and ask questions. Professors like when you ask questions, ठीक है. So make sure you do that. So interviews will be this, mota it will be like a Q&A kind of thing, or sometime a technical interview, because it's not taken by a organization or a like process, it's taken by a prof. The interview style varies differently for every professor, जिसका जैसा मन वो वैसे ही लेता है. And interview is done. Let's say you got 2 interviews, ठीक है. And make sure you note, ठीक है, कौन से प्रोफेसर से अप्लाई करते हो, कौन से प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई किया. अब जब इंटरव्यू आ गया and you think your interview went really well with this particular professor, let's say professor 1, what you do, let's say तुमने उस project को rank कर रखा था 7, उसका window ख़त्म होने से पहले ranking का you put that project to 1 immediately. जिससे भी interview आया you rank them at top, remember this. And let's say I got multiple interviews मेरे time पे, so there was a confusion क्योंकि I know the algorithm works कि दोनों का match होना चाहिए, both should rank you top to get the offer. So I was confused between 2 projects क्योंकि मेरे दोनों interviews अच्छे गए थे. So I had to think that कि कौन सा मैं rank करूँ, and that was hard. But sometimes you just like randomize stuff. तो let's say तुम्हें 2 interviews आए, जो भी interview तुम्हें लगा सबसे अच्छा गया you rank it at top, ठीक है. And then yeah, so तुमने प्रोजेक्ट्स को रैंक किए टॉप पे, प्रोफेसर्स ने तुम्हें रैंक किया, एंड देन यू गेट योर ऑफर. सो दिस इज़ माई टेक्स्ट इन नटसेल. इससे ज़्यादा कुछ है नहीं. सो बेसिकली द एंटायर गेम आफ्टर इंटरव्यू इज़ अबाउट प्रोजेक्ट रैंकिंग. सो इफ़ यू गाइज रैंक ईच अदर वेल, ऑफर आ जाएगा. इफ़ यू गाइज मिस बाय रैंकिंग देन नहीं आएगा. लाइक गेटिंग इंटरव्यूज एंड गेटिंग ऑफर में यही फ़र्क है कि रैंकिंग्स के फ़र्क है, क्योंकि प्रोफेसर्स कांट डिलीट अ प्रोफाइल, दे कैन ऑलवेज रैंक, ठीक है. एंड नाइदर कैन यू डिलीट अ प्रोफाइल. सो वो ऊपर रैंक करेंगे, तुम ऊपर रैंक करोगे, तुम दोनों का रैंक मैच होगा एंड यू विल गेट ऑफर.
to rank the projects well, and like yeah, out of those 10 projects, rank it accordingly. Sometime let's say दोनों का 1-1 नहीं हुआ, but sometime you are at 1 and your professor ranked you 1 and you ranked him at 2, and your one guy didn't rank you 1 but second वाले पे आएगा, so you will again get the offer. तो ranking जो है 10 projects के orders are really very important. तो rank the projects well, and ranking window खुली ही रहती है for almost till the end of the interview. तो you have time to re-rank projects. So out of 10 projects तुम उसको कभी भी re-rank कर सकते हो. This is a game, and इसके बाद तुम्हें offer letter आएगा around mid December से Feb तक, and offer letter आने के बाद you just apply for visa. Visa is another difficult process क्योंकि it has been always tedious and like entirely like a screwing process क्योंकि it's not very easy, time लगता है उसमें. तो आई विल से स्टार्ट योर इंटर्नशिप लेट, डोंट स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे. ठीक है, आई हैव सीन इश्यूज एंड आई हैव बीन थ्रू इट कि पीपल हु स्टार्टेड लाइक लेट्स से May 1, आई थिंक द स्टार्ट इज में, उनको वीज़ा आने में बहुत प्रॉब्लम हुआ एंड दे हैड टू डिले इट. तो आई विल सजेस्ट लाइक स्टार्ट बाय जुलाई समथिंग, लाइक गेट योर वीज़ा स्टफ सॉर्टेड. वीज़ा में टाइम लगता है, इट टेक्स समटाइम्स 3 months. So get that, and once you submit your applications, offer आया, visa आया, then you are in Canada. And let me tell you, you will have your best experience of life for these next 3 months if you can make it. ठीक है, it changed my life and it changed life of many people I know personally. So it's something which you can't expect what it will do to you. So this is my way to giving back to you guys that इसकी वजह से literally a lot of things change in my life. So just make sure that you do everything right the way I said, and don't worry if you don't make it to Madex. There are plenty of internships waiting for you guys. You will always do excellent in life no matter you get in or you get out of this. ठीक है, it's not like as I always say, like it's not a product game, it's a sum game. You always add things, you don't multiply things by 0. हार गए तो 0 ऐसा नहीं होता. ठीक है, keep that in mind. And once you are in Canada, have fun. Make sure before you go, you make a lot of friends and you make excellent connections with the supervisor you are working with, and that thing will change your life entirely. क्योंकि वहाँ से चीज़ें खुद रोल करेंगी एक ऐसे डायरेक्शन में जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते अपने लाइफ में. आई एम टायर्ड, मैं 30 मिनट से बोले जा रहा हूँ. एनीथिंग डिड आई लीव? इंटर्नशिप प्रिपरेशंस, you guys will be assigned a mentor, तो वो तुम्हें बताएगा आगे का प्रोसेस. आई हैव बीन अ मेंटर एज वेल, तो इट्स अ कूल थिंग. तुम्हें सारी चीज़ों का वीज़ा सबका डायरेक्शंस मिल जाएंगे. दैट्स विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. फर्स्ट थिंग यू डू, लाइक वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन, इमीडिएटली गो एंड गेट योर पासपोर्ट. क्योंकि अब इस 6 महीने में देर आर गोइंग टू बी लेट्स से 20+ इंटर्नशिप्स जो कि इंटरनेशनली हायर करेंगे. डैड आएगा, मे बी डैड माइट ओपन अगेन विच इज़ फॉर जर्मन. देर इज़ मैक्स प्लैंक है, देर इज़ समथिंग इन फिनलैंड, देर इज़ something in Japan, there is something in Taiwan, there is absolutely the entire world is open for you guys. ठीक है, don't stick to just one, you have plenty. So the moment you apply and submit your application, go ahead and get your passport, and keep emailing and doing cold emails. उसके बारे में I'll someday make a detailed video on that, how and what should be your approach. I have tested cold emailings for international internships and that absolutely worked for me. So that works as well. तुम cold emails के through भी country के बाहर जाके internships कर सकते हो. That's all, everything is possible. Don't worry about that. Okay, I'll take leave now, and all the best for you guys. And like I always say that you guys deserve a lot, and this is my way of giving you back. And दिस इज़ इट. मेरे को मज़ा आया वीडियो बना के. आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट मेकिंग वीडियो, काफ़ी टाइम से मैं बना नहीं रहा था, एंड आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि स्क्रिप्ट करो वो करो. मैं क्योंकि आई एम वेरी लेजी गाय. ठीक है, नॉट लेजी बट आई एम समवन हु वांट्स टू बी रॉ, एंड आई फील लाइक दिस इज़ अ गुड वे. सो या, दिस इज़ इट, एंड आई हैव मेड दिस वीडियो ऑन मैटेक्स. एंड make sure that I'll not ask you to make this viral, because this is absolutely not something which should go viral as well. But make sure that anyone who is applying for this internship have this video,
क्योंकि I just tried to distill everything which works. I've not talked about bullshits like जहाँ पे तुम्हें what is my tax this and that, वो नाटक मैंने नहीं किया है, ठीक है. I just told you what works and brutally what works. So just do that, share it with anyone who is applying, and I hope this video gives you the clarity and what you needed for this particular application. And this is it. And if you guys get offers, please let me know. I would really love to know that how it went for you. All good. Thank you so much and take care, and I'll probably see you in the next video. See you. And also make sure to send me message on Instagram and LinkedIn. I always respond there, mostly LinkedIn, but my LinkedIn might be flooded, so I'll prefer Instagram these days because I'm just like starting out there. So yeah, I mean, I'm like usually using Instagram. As you all know, we all go through reels, so that's what I do. Okay, thank you so much. I talked a lot, and all the best for your applications, and see you in Canada. If you are here, just send me a text.